तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस कल आप लोग जो भी क्लास किए होंगे आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करा चुके थे। तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आज हम बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, चैप्टर नंबर 1 है जो कि क्लास 10th का है। और इसका मोस्ट भी आई सिर्फ 10 ईयर PYQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। सिर्फ PYQ प्रश्न देखने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इसके हम कितना बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके थे। तो आज हम लोग उसके आगे से देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम इसके अगले दिन यहाँ तक हम कम से कम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम यहाँ से बता चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक मेरा हो गया था। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे कि क्या रहने वाला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब जो इनमें सभी क्रिया दिया है इसको आपको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्या दिया फर्स्ट मेरा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन रहा है, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा बना रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इसके लिए पहले हाइड्रोजन को लिखना है प्लस क्लोरीन को लिखना है। आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन 2 अणु मिल करके मतलब तैयार करते हैं और क्लोरीन भी 2 होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद बनता क्या है, ये HCl बनता है। तो इसको इस तरह से लिख देना है, संतुलित रूप में इस तरह से लिख देना है इसको। फिर दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करवाना है और बना क्या रहा है, तो बेरियम सल्फेट बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो बेरियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है, BaCl2 बोला जाता है, ठीक है ना। वो जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है उसको Al2SO4 का होल 3 बोला जाता है। तो बना क्या रहा है, BaSO4 का होल 4 और 2AlCl3 बना रहा है, ठीक है ना। इसको संतुलित कैसे करना है सो आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको ऑक्सीजन सबसे पहले संतुलित करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए कि इसमें से ऑक्सीजन मेरा कितना है। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर है कितना है मेरे पास, 4×12 मेरा यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा कितना है, 4 ही सिर्फ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 ही है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि 3 लगा देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। 3 लगा दिए यहाँ पर तो मेरे दोनों बराबर हो गया। फिर बात करते हैं बी। तो बेरियम क्या क्या है मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा 1 था और यहाँ पर भी मेरा 1 था। तो यहाँ पर भी 3 हो गया मेरा, 3 लगा दिए। तो यहाँ पर तो 3 मेरा लगा ही था, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा 3 था और यहाँ पर मेरा 1 था, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा 1 था, यहाँ पर मेरा 3 था, यहाँ लगा दिए थे पहले था हम। उसके बाद फिर भी यहाँ हम 3 लगा दिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ मेरा, ये भी मेरा संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ देखो जो क्लोरीन हो गया मेरा कितना हो गया यहाँ पर, तो 3 दूना 6 मेरा हो गया क्लोरीन, ठीक है ना। कितना की क्लोरीन मेरा, 6 हो गया क्लोरीन यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अब देखो क्लोरीन यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पर। तो देखो अब यहाँ पर क्लोरीन आपको देखना है कि यहाँ पर मेरा कितना क्लोरीन था, यहाँ पर 3 क्लोरीन था मेरा, ठीक है ना। तो क्या किया इसके लिए हम यहाँ पर 2 लगा दिए। इसमें क्या किए हम लोग, यहाँ पर 2 लगा दिए। तो क्या हुआ, ये मेरा क्लोरीन भी मेरा क्या हुआ, संतुलित हो गया। अब बच गया मेरा लास्ट एल्यूमिनियम। तो कौन बच गया मेरा, एल्यूमिनियम बच गया, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम मेरे पास कितना है, तो एल्यूमिनियम मेरा 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है मेरे पास एल्यूमिनियम, यहाँ पर 1 था। तो यहाँ पर मैं 2 लगा दिए थे तो मेरा क्या हो गया, दोनों ये संतुलित हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को संतुलित कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं तीसरा में क्या बोल रहा है मेरे पास कि सोडियम को जल से विक्रिया करवाना है और बना क्या रहा है ये, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आ रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन से विक्रिया कराया, मतलब जल के साथ विक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, ये लवण बनाता है। मतलब जब क्या बोलते हैं क्षारक को या फिर धातु को जब जल के साथ विक्रिया कराया तो क्या बनाता है, वो लवण बनाता है और H2O गैस मुक्त करता है, ठीक है ना। तो वही किया कि सोडियम को जब H2O के साथ विक्रिया कराएगा तो NaCl बना दिया और H2 बना दिया। तो इसको आप लोगों को संतुलित करके लिखना है, ठीक है ना। तो देखो तो आप लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी विलयन X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है इसका उपयोग विलयन को सफेदी करने के लिए किया जाता है, सो पूछ रहा है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो किसका किया जाता है उपयोग, तो किया जाता है किसका,
पदार्थ एक्स का नाम का सूत्र लिखिए। उसका जो सफेदी के लिए उपयोग किया उसका एक में क्या बोल रहा है कि इसका सूत्र लिखिए, एक्स पदार्थ का नाम क्या है जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया था, उसका एक्स उसका नाम क्या है सो पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, मतलब ये वो मेरा हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। और दूसरा में क्या बोल रहा है मेरे पास कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया करवाइए, मतलब क्या बोल रहा है कि इसको क्या करना है, CaO को आपको जल के साथ अभिक्रिया करवाना है, ठीक है ना। तो बनेगा क्या, आप लोगों को पता होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो यही दो क्वेश्चन दिया था, दोनों जगह सॉल्व हो चुका है, तो बना दिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है ना। इसी को आपको लिखना था, क्योंकि हम लिख दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, सो बोल रहा है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया था कि काली हो जाता क्यों हो जाता है, संबंधित परिघटना का नाम लिख दीजिए। ये क्यों होता है सो आप लोगों को लिखना है इसके बारे में। तो क्यों होता है, देखो कि धातुओं जब चारों ओर की वस्तुएं जैसे नमी, अम्ल जैसे आदि की अभिक्रिया के संपर्क में आता है तो संचारित हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो संचारित होने लगती है। इस परिघटना को संचारण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको संचारण कहा जाता है, ठीक है ना। कि चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है जो कि काले रंग का हो जाता है, जिससे पता चलता है कि चांदी काली पड़ गई है। मतलब क्या बोला जाता है कि जैसे चांदी है मेरा Ag है, तो ये क्या करता है मेरा कि जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना, O2 के साथ अभिक्रिया करके मेरा क्या बना लेता है ये, तो ये मेरा बना लेता है Ag2O बना लेता है ये मेरा, ठीक है ना, कितना Ag2O ये मेरा बना लेता है। यही जो मेरा बनता है ना, ये मेरा काला रंग का होता है, ठीक है ना। ये जो मेरा बनता है तो क्या होता है, ये काला रंग का होता है जो कि उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बुलाया जाता है कि काली हो जाती है, इसी कारण वो काली हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलता है कि श्वसन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्यों कहा जाता है, तो देखो तो क्यों कहा जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। इसके दो कारण है, मतलब इसको कहने का, ठीक है ना, क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहला कारण क्या है यहाँ पर, देखो कि श्वसन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के संयोग करके CO2 और जल बनाता है। मतलब क्या बोला जाता है कि श्वसन क्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया में ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, और क्या बनाता है, CO2 और जल बनाता है। मतलब क्या बोलता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि C6H12 होता है और वो 6 होता है, ठीक है ना, क्या होता है वो 6 होता है। तो जब ये अभिक्रिया करता है किससे, जल के साथ, किससे अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या बनाता है ये मेरा, तो ये मेरा CO2 बना देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और मेरा ये जल बना देता है, ठीक है ना। तो ये मेरा बना देता है। उसका दूसरा कारण क्या है इसमें से कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा के ऊर्जा रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है। मतलब जो इसमें ऊष्मा के रूप में क्या उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसी के लिए इसको बोला जाता है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसी के कारण से उसको बोला जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे भी निकलता है और उसमें भी निकलता है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि यही कारण दो है कि इसमें से निकलता है। इस कारण से कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यही कारण से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, मेरा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण लिखिए जो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में प्रदान करता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमको कि ऊष्मा के लिए लेना है, दूसरा प्रकाश के लिए, तीसरा और विद्युत के लिए। देखो तो अगर हम बात करते हैं कि जिसमें से ऊर्जा ऊष्मा के लिए हो गया, क्या हो गया मेरा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, मेरा ऊष्मा के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जो सूर्य प्रकाश के कारण हो गया, प्रकाश के कारण मेरा कौन सा हो गया, सूर्य नीला हो गया, ठीक है ना। AgCl का जो हो गया एग्जाम्पल, वो मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। वो दूसरा भी यही दे दिया है ना, AgBr दे दिया, यही दे दिया, मतलब ये इसके लिए हम दूसरा होगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसका क्या होगा। तो इसमें से आ जाएगा जब विद्युत अपघटन होता है किसका, कि जब H2O का विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या ये बन जाता है मेरा कि ये मेरा किसमें चिन्ह हो जाता है, तो ये मेरा H2 में और O2 में मेरा ये बदल जाता है, ठीक है ना। तो यही मेरा हो जाता है इसका, किसका जो हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये इसका एग्जाम्पल जाता है, ठीक है ना। कि जो होता है विद्युत अपघटन वाला, जो विद्युत से बोल रहा है, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा तीसरा नंबर वाला, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, दो तो हम लिख दिए हैं, तो तीसरा आप लोग लिख लीजिएगा इसका, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखिए, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या है, सब दोनों को सब पूछ रहा है, इसके अंतर क्या है। तो देखो तो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में
कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अवक्षेप का निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ उसको विस्थापित कर देता है, कम अभिक्रियाशील को। ठीक है ना। तो उससे जो अवक्षेप का जो बनता है, निर्माण होता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, देखो एग्जाम्पल की, जब हम Fe को CuSO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, ये FeSO4 बन जाता है और Cu बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग? तो क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें एक अवक्षेप का भी निर्माण होता है, जो कि हम यहाँ पर लिखना भूल गए, जो कि यहाँ पर हम इसको लिख दिए। ठीक है ना। तो वो वहां पर होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल है क्या हो जाएगा मेरा, देखो कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, क्या करता है कि दोनों अपने एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेता है। ठीक है ना, अपने आयनों का। ठीक है ना। तो ये तो इसका एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद बोल रहे थे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मेरा होने वाला है। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब तीनों जो पूछा जाता है, सो हर साल देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है, हर एक प्रत्येक साल इसको पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि समीकरण को संतुलित करना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट में मेरा कि HNO3 प्लस CaOH का होल 2 उसे बन क्या रहा है, CaNO3 का होल 2 बन रहा है और H2O बन रहा है। इसका संतुलित आप लोग कैसे करेंगे, तो देखो आप लोग सबसे पहले तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को कि देखो इस प्रकार से आपको यहाँ संतुलित कर लेना है। ठीक है ना। तो देखो क्या किए हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ HNO3 उसमें से एक एक जो होता है वो चार्ट बना के आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो ये सब क्वेश्चन जो है सो आप लोग जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करके लाना है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आने वाला है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। इस सब क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, अगला बोल रहे हैं कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2024 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, ये मेरा लिखने यहाँ पर नहीं लिखे हम, 20 में भी पूछा गया था ये मेरा, 18 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन मेरा। ये क्वेश्चन मेरा बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का आ ही सकता है, तो आप लोगों को इसको संतुलित करना है, ये आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए इसका। ठीक है ना। कि जो इसका पूछा जाने वाला है सब बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है ना। ये आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना। अब अगला चलते चलते क्वेश्चन सबसे पहले हम, तो अगला क्या बोल रहा है मेरे पास कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, इसको संतुलित करना है। ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, सो 2025 में कोई भी पूछा गया है इसको, ये भी बहुत बार पूछा गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिए, इसको भी आप लोग लिख के बना के बताइएगा क्या आने वाला है आप लोगों का आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब क्या कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, मतलब 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके तरफ चलते हैं अब हम लोग। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहे हैं, निम्न कंपनों में रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। क्या बोल रहे हैं, किसको समीकरण को संतुलित करना है और इसको मतलब लिखना है। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि क्या करना है आप लोगों को कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। मतलब क्या बोल रहा है इसके लिए कि समीकरण को लिखिए और इसको संतुलित कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद ये में क्या बोल रहा है मेरे पास कि जो नाइट्रोजन है उसको हाइड्रोजन के गैस के साथ अभिक्रिया किया जा रहा है, अमोनिया बनाया जा रहा है। तो अमोनिया क्या है, तो फॉर्मूला देखो, जब हम हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेरा अमोनिया बन रहा है, मतलब NH3 बन रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा H2 था, N2 था, ये मेरा इधर हम इसको संतुलित कर दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको संतुलित किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है गैस के रूप में, उसको दहन करवाना है। ठीक है ना। क्या बना रहा है, ये जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना। उसको दहन करके क्या बना रहा है कि
जलोढ़ बना रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है आप लोगों को कि जब दहन बोला जाए तो क्या 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 रहता है आप लोगों को, ऑक्सीजन के साथ आप लोगों को अभिक्रिया कराना है, मतलब दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन सल्फेट है उसको लिखना है, हाइड्रोजन सल्फर, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाना है आपको, जल बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसको भी मैं संतुलित कर दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए। इसके बाद क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि BeCl, रुको क्वेश्चन क्वेश्चन से पहले हम तो क्या बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। मतलब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन मेरे पास कि जो एल्युमिनियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना, और एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो क्या करना है इसको, बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाना है और एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट आपको बना देना है। और जो मेरा बेरियम सल्फेट बनेगा मेरा क्या बनेगा, ये मेरा अवक्षेप बनेगा, ठीक है ना, ये मेरा अवक्षेप बनेगा, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहे हैं कि निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। मतलब इनको आपको संतुलित समीकरण लिखना है और इसका प्रकार बताना है कि ये कौन सा प्रकार है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है, अच्छे से कर लीजिए। इससे सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये सब। लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत भी होता है तो मैं आप लोगों को आंसर इसका दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत होता है लेकिन खुद से बनाइए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सो देखो आप लोग, तो क्यों इसको संतुलित किया जाता है ये आप लोग देखिए। अतः जब रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब दोनों साइड के मतलब जो तत्वों का जो परमाणु है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसको हम संतुलित समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको संतुलित क्यों किया जाता है वो आप लोग देखिए, आवश्यक क्यों है करना। सो देखो ये मेरा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को ये पूछ दे, ठीक है ना। तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है, सो आप लोग देखिए सबसे पहले। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या बताता है हम लोगों को कि ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है। मतलब ना ही उसको हम घटा सकते हैं और ना ही हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम बस स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि नष्ट नहीं किया जा सकता इसको। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। मतलब इसी के कारण से क्या होना चाहिए कि दोनों साइड जो तत्वों का संख्या होता है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, इसीलिए जो संतुलित करना आवश्यक बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम सबसे पहले। अब इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसका क्या है। तो 2 kBr BaL2 से बना क्या रहा है मेरे पास, तो 2Ki बना रहा है और Br2 ना, मतलब आप लोग कोई भी इसमें से एग्जाम्पल ले लीजिएगा, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि इनका लिखना है और इसको मतलब उदाहरण भी देना है, ठीक है ना। तो देखो संक्षारण पहले बोला है, संक्षारण क्या होता है कि जब धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है ना। तो यह धीरे धीरे क्षरित होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होता है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं देना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा कि लोहे के ऊपर जंग लगना, ये क्या है मेरा एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ये मेरा क्या है उसका एक उदाहरण है। जो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ता है उसको भी संक्षारण का उदाहरण इसको माना जाता है, ठीक है ना। अब बोला तो विकृत गणिता क्या होता है, तो विकृत गणिता क्या होता है, तो देखो जब तेल या रासायनिक खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो चयन के फलस्वरूप उनमें स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गणिता कहलाती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको विकृत गणिता बोला जाता है, ठीक है ना। उदाहरण बोले तो खुला रखने पर समोसे का स्वाद और गंध बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से एक लेज का उदाहरण ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये भी विकृत गणिता के अंदर आएगा, ठीक है ना।
अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि उसमें छिपी तथा उसमें से विक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। दोनों का अर्थ लिखना है, इसका उदाहरण भी देना है, ठीक है ना। तो क्या उसमें छिपी विक्रिया मेरे पास कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की मतलब जो उत्पाद बनता है उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें ऊष्मा भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। हमें क्या होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कि जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बना रहा है, मेरा CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है, प्लस में मेरा ऊष्मा भी निकाल रहा है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद बोल रहा है ऊष्माशोषी विक्रिया क्या है। तो क्या ऊष्माशोषी विक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया से तोड़ने के लिए मतलब जो होता है तत्व, मतलब जो यौगिक होता है उसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे देखो जैसे मेरे पास ये जो Cl है, ठीक है ना, उसमें अगर सूर्य प्रकाश की किरण अगर पड़ता है तो क्या होता है, वो मेरा कि दो भागों में अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और मेरा जो सिल्वर है मेरा क्या होता है, अलग हो जाता है। ये है इसका एग्जाम्पल। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि तेल या तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो क्यों किया जाता है, तो देखो आप लोग कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इसके बाद उसके स्वाद में और गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन को एक प्रति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित नहीं होने देते हैं। इसी तरह तेल तथा वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते, मतलब इससे क्या होता है कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। तो इसका आंसर तो आप लोग देख लीजिए। इससे ये क्वेश्चन मैंने एक बार ऊपर भी करवाया है एक बार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों को व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो इसका व्याख्या करना है उसको लिखना है। तो ये 2012 में पूछा गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इसको उपचयन और अपचयन को लिखना है, इसको व्याख्या करना है, उसके एग्जाम्पल देना है दो दो ठो। तो क्या होता है उपचयन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का इसमें से हानि होता है, तो इसी को उपचयन बोला जाता है। इसके दो एग्जाम्पल दे दिए हम लोग, तो आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की ह्रास होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे हम उपचयन अपचयन कहते हैं। मतलब क्या होता है इसमें अपचयन में उसका मतलब ये उल्टा होता है, ठीक है ना, कि इसमें से हानि होता है उसमें से लाभ होता है, तो वही बोलता है। इसका दो उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर आप लोगों का दो उदाहरण दे दिया गया है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके अगले चैप्टर को, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप लोगों का जो चैप्टर 1 है इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। इसे मात्र 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को इसके बाद अगले वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो डालते ही मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया करूँगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू।